गुड़ाई कर देता हूँ और इसके बाद थोड़ा बहुत पानी भी दे देता हूँ। मगर मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के जो नॉर्मल वाटर होता है उससे मैं स्प्रे करता हूँ। ये भी मैं पहले ही भी करता था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो एक अपडेट रिलेटेड है। अपडेट ये है कि जो हमारा फुली इंडोर गार्डन है, जहाँ पर कोई भी धूप कोई भी हवा नहीं आती, मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ फुली इंडोर गार्डन से रिलेटेड। तो मैं ये अपडेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, लगभग मैं अपडेट वीडियो बनाता रहता हूँ। अपडेट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, सच में प्लांट्स में ग्रोथ होती है। तो आज हम देखेंगे क्या सच में प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं, और गर्मियों के मौसम में क्या रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या सेटअप होने वाला है ये मैं एक आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या क्या मैंने सेटअप यूज़ किया है फुली इंडोर गार्डन के लिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है मैं अपडेट तो दे देता हूँ मगर मैं सेटअप के बारे में नहीं बताता हूँ, तो मेरे पास कमेंट आते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या मैं रूटीन फॉलो करता हूँ, क्या क्या सेटअप होता है और कैसे मैं प्लांट्स की केयर करता हूँ। तो वीडियो बने रहिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रूटीन बता देता हूँ। रूटीन में अभी गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा हमें केयर ज़्यादा करना पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं वीकली सीवीड का स्प्रे करता हूँ, वो तो मैं करता ही हूँ। मगर मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के जो नॉर्मल वाटर होता है उससे मैं स्प्रे करता हूँ। ये भी मैं पहले ही भी करता था, बट अब मैं इवनिंग के टाइम पे इस पर स्प्रे करता हूँ नॉर्मल वाटर से। तो मैं दोनों टाइम ही आप ये समझ लीजिए कि स्प्रे करता हूँ, और वीकली मैं सीवीड का स्प्रे करता हूँ। और कभी कभार जैसे मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं इसमें अच्छे से गुड़ाई कर देता हूँ और इसके बाद थोड़ा बहुत पानी भी दे देता हूँ। तो ये रूटीन अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों क्या सच में ग्रोथ हो रही है? देखिए मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो सच में मैं आपको ग्रोथ दिखा भी देता हूं कि सच में ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको नए नए जो प्लांट्स हैं जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये फुली इंडोर गार्डन में ही डिवाइड हो रहे हैं और ये नई नई आपको दिख रहे होंगे, नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। ऐसे ही इसमें भी ग्रोथ हो रही है, ये नई नई पत्तियाँ इसमें से भी निकल रही हैं। ये एग्लोनेमा की वेराइटी है, ये तीनों एग्लोनेमा की वेराइटी, इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी मुझे देखने को मिली है। फिलहाल सिंगोनियम प्लांट में भी आप देख सकते हैं, ये इसमें भी नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। ये भी नई पत्ती निकली हुई है, ये भी नई पत्ती निकली हुई है, और ये अभी 1 से 2 दिन हुए हैं इस पत्ती को भी निकले हुए। तो ये भी इसमें भी क्या है, ग्रो लाइट जो है वो इस प्लांट पे भी थोड़ी बहुत पड़ती है जिससे ये अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे ही ये बैम्बू प्लांट में भी आप देखेंगे नई नई ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी। नई ग्रोथ तो नहीं दिखाई दे रही होगी, बट इसकी जो हाइट है वो आपको ज़रूर बड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। पहले ये प्लांट काफ़ी छोटा था मगर अब ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे ब्रेजिल लकी वुड में भी आपको ग्रोथ दिख रही होगी। एक यहाँ पर आप देखेंगे छोटी सी यहाँ से पब्स निकल रहा है, तो ये ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही मेरे सभी प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर स्नेक प्लांट में भी नई नई लीव्स निकल रही हैं। तो ये फुली इंडोर गार्डन जो है इसमें ग्रोथ हो रही है, सच में ग्रोथ होती है। अगर आप भी एक गार्डन बनाना चाहें तो ये ऐसा गार्डन आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको सेटअप की जानकारी दे देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं ये अपडेट तो आपको दे देता हूँ बट सेटअप की जानकारी नहीं दे पाता। तो फिलहाल यहाँ मैंने एक ग्रो लाइट का सेटअप बनाया। आप देख सकते हैं ग्रो लाइट इन प्लांट्स पे पड़ रही है। ये एक आर्टिफिशियल लाइट होती है, नेचुरल लाइट नहीं होती है। नेचुरल लाइट जैसा आप समझ सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल लाइट है। ऐसे ही इस यहाँ आप देखेंगे इस स्टैंड पे भी एक ब्लू लाइट का सेटअप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर प्लांट्स पे ब्लू लाइट पड़ती है। ब्लू लाइट क्यों प्लांट्स के लिए ज़रूरी है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लैंप है यहाँ पर भी मैंने ग्रो लाइट लगाई हुई है। इसके अंदर ग्रो लाइट लगी है जिससे स्नेक प्लांट और यहाँ पर जो भी प्लांट रखे हैं इनमें आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। ये लीव्स सूख गई हैं क्योंकि मैं पानी देना, मैंने आपको एक वीडियो अपडेट थी उसमें मैंने बता ही दिया था, मैं पानी देना भूल गया था, तो ये प्लांट पूरी तरीके से सूख गया था। तो फिलहाल आप देखेंगे तो ये कुछ सेटअप है, इस टाइप का आप सेटअप बना सकते हैं। अगर आप ब्लू लाइट और जो ग्रो लाइट वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट ग्रो लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ इस टाइप का सेटअप आप बना सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ये सेटअप आप बना सकते हैं या नहीं, ये कॉस्टली होता है क्या? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता। लगभग 400 की ये लाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डाउन लाइट लगभग 100 रुपीज़ की होती है और स्टैंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 1000 रुपये का लगभग ये स्टैंड होता है। तो इस तरीके से आप भी एक सेटअप बना सकते हैं। एक सेटअप ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते गार्डन में तो आप एक नॉर्मल बजट में भी अच्छा गार्डन बना सकते हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं खाद और पानी की। तो दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया भी है कि गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी हमें केयर ज़्यादा करना पड़ती है, मगर मैं जो फुली इंडोर गार्डन है उसमें मैं हमेशा एक ही के बात का ध्यान रखता हूँ कि जब तक पूरी तरीके से सोइल सूख ना जाए, पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए, जब तक मैं इसमें पानी नहीं देता हूँ। पानी बिल्कुल जब एकदम सोइल सूखी मुझे दिखाई देती है तब मैं इसमें अच्छे से पानी देता हूँ, और मैं सीविड लिक्विड ज़रूर उसमें मिलाता हूँ पानी में। सीविड लिक्विड आप चाहें तो कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, मगर मैंने यहाँ काफ़ी सारी कंपनियों को यूज़ किए हैं, मगर मुझे ये कंपनी का बेस्ट लगा। अगर आप ये परचेज़ करना चाहें तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं जब भी पानी देता हूँ तो उसमें सीविड लिक्विड ज़रूर मिलाता हूँ, इसके बाद मैं पानी देता हूँ। और मैं वीकली, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, वीकली मैं इसमें सीविड का स्प्रे ज़रूर करता हूँ ताकि ये इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ऐसा ही हरी भरी रहें। अभी क्या है, थोड़ी सी सफाई नहीं हुई है जिसके कारण इसमें डस्ट जम गई है। अभी मैं जैसे ही साफ़ कर दूंगा ये हरे भरे एकदम हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।